सभी पत्रकार बंधुओं का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और जितने भी डिजिटल प्लेटफार्म हैं, चाहे सभी क्षेत्रों के जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे फोटोग्राफर्स हैं, चाहे हमारे जो भी सहयोगी हैं मीडिया के, सभी लोगों का आज के इस महादेव के इस शिव के इस पर्व पर सबको हार्दिक स्वागत, बधाई है। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य है कि 16 अगस्त 2016 को इस भारत के संविधान के मुताबिक हमें देश में चुनाव लड़ने का पंजीकरण मिला था और चुनाव चिन्ह भी मिला था, भोजन भरी थाली। इसलिए 16 अगस्त को हम स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि ऐसे समुदाय जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, मुगलों से, अंग्रेज़ों से, या तमाम ऐसी विदेशी ताकतें थी जिन्होंने इन्हें विस्थापित किया था। क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, पहले नदी थे, ताल समुद्र से रास्ते से आते थे, तो ऐसे में तो सीधे लड़ाई हुई, तो नदियों में तो ही लड़े, लेकिन बाहर भी उन्हें विस्थापित कर दिया था। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार ये 193 जाति उत्तर प्रदेश में जो निवास करती हैं वो फिर से बस जाएं। 1857 की आज़ादी से लेकर 1947 तक लगातार जिन लोगों ने लड़ा, देश आज़ाद होने के बाद 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, ऐसे सारी जातियाँ जो पाइपलाइन में है, रोड के किनारे हैं, पॉलीथीन में हैं, ये तो ट्राइबल ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तरीके से खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं। आप उनके ठेले को देखेंगे तो राणा प्रताप का सारा चिन्ह उनके पास है। उनका इतने दोस्त था कि मुगलों से लड़ने के लिए राणा प्रताप के लिए उन्होंने हथियार बनाया था, हथियार दिया था, इतने दोस्त था, और उन्होंने मुगलों ने उन्हें उजाड़ दिया। आज के दिन में ऐसे सारी जातियों को फिर से स्थापित किया जा सके। संविधान के मुताबिक जो पहला कमेटी बना था 1949-50 वो लागू हो सके। उस कमेटी की रिपोर्ट को हटाने वाली जितनी भी सरकारें रहीं उन्हें सत्ता से हटा दिया जाए, और फिर ऐसी जातियों को जो सम्मान दे सके वो सत्ता में रहें जो देश को आज़ाद कराया हो। निचले पावदान पर रहने वाली जितनी भी जातियां हैं, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हैं, जो गाँव में किसान नौजवान हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खून दिया था, उन शहीदों के सपने को जो साकार कर सके। और दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में जो हम 1 नंबर पर थे, दुनिया में हम देश को आज़ाद कराने से पहले, हम गुलाम होने से पहले हम इस सोने की चिड़िया कही जाती थी, गुरुओं का देश कहा जाता था, और दुनिया के लोग हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महा विश्वविद्यालय थे, उसमें पढ़ने आते थे। हम धनी थे, दुनिया को खिलाते। उसमें भी वहाँ भी जो समुद्र के किनारे हैं उनके लिए भी 11,000 करोड़ रुपया, मतलब कोस्टल एरिया जो समुद्री क्षेत्र, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। ऐसे में सारे लोग उस दिन 16 अगस्त को आएंगे। मैं मीडिया को भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमंत्रण करना चाहता हूं कि ये हमारी उन गरीबों की आवाज़ है, देश की आवाज़ है, और देश को आज़ाद कराने वालों की आवाज़ है। जिस तरीके से प्यार और स्नेह, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा, उस दिन 16 तारीख को भी 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं वो लोग भी आएंगे। यहाँ के एनडीए के हमने उन्हें आमंत्रित कर रखा है, और ढेर सारे और नेताओं को मैंने बुला रखा। देखिए, उम्मीद है कि है। कल मैंने नड्डा साहब से मुलाकात किया, उनसे भी प्यार और स्नेह लिया था, और दिल्ली में, और वहाँ एक अवसर मिला था, मीडिया जो वर्कशॉप था, गए थे, और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि नहीं आप जाइए। और निषाद राज के किले पर, चूँकि भगवान राम और निषाद राज की जो 56 फुट की मूर्ति लगी है, निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित है। 20 करोड़ 30 लाख रुपए जो निषाद राज का ऑडिटोरियम, उसे धन्यवाद देना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना था, गृह मंत्री को, कि आप वहाँ उनका, चूँकि माननीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बनवाई हमारे पर्यटक विभाग ने, तो उसके आमंत्रण के लिए दिया था कि वहाँ किसी भी महीने में जो हमारा है उसको उद्घाटन करें, और पूरे देश में जो हमारा जो मान सम्मान, स्वाभिमान है, उसे वापस लाकर फिर से हम जो हमारा इतिहास है उसे फिर से धरातल पर, जो हमारी विरासत है उसे सही करें। और आज के दिन में 2024 के भी चुनाव पर हमारी चर्चा हुई है कि 2024 में जिस तरीके से निर्बल इंडियन शोषित हमारा हम दल के हमें मंत्री के साथ संतरी बनाया, हम वकील आपकी वकालत करने लायक हुए कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, आप नड्डा साहब, आप जैसे लोगों के पास पहुँचा हूँ, तो हम अपनी वकालत कर रहे हैं। इनके जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में हम रख ही रहे हैं, और हमारे सिंबल पर दिल्ली में भी हमारी निषाद पार्टी का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं कि भोजन भरी थाली ही निषाद पार्टी है, निषाद और कमल ही भोजन भरी थाली, और हम लोग कैसे कहाँ जीतते हैं उस पर है। बाकी और भी प्रदेशों में निषाद पार्टी चूँकि पहले चुनाव लड़ चुकी थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस पर भी चर्चाएं हुई हैं। जहां हमारी ज़रूरत, हम चाहते हैं कि पूरे 330 पार एनडीए की सरकार हो। इस मुद्दे को लेकर आज का प्रेस था, और मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि 16 अगस्त 2016 को
हमने इसको पंजीकृत कराया था। स्थापना दिवस के रूप में इस 16 अगस्त को इस बार हम गोरखपुर में चंपादेव पार्क के बगल में महंत दिग्विजयनाथ पार्क है, उसमें आएंगे और सुबह 10 बजे से शाम तक है। और फिर आपके प्रेस के माध्यम से सब जनता से, सभी कार्यकर्ताओं को, हर एक जाति धर्म के लोगों को अपील करता हूं कि इस उजड़े हुए परिवार को, फिर से उजड़े हुए समुदाय जो हैं 1857 की आज़ादी को, उसे बसाने में सहयोग करें। और फिर जो भी आवाज़ है, जो संविधान के मुताबिक उनके शोषित वंचित जो हैं, जो उपेक्षित रहे हैं, उन्हें फिर से मान सम्मान स्वाभिमान मिल सके और निर्बल से सबल हो सके। धन्यवाद। भी 1 रुपये 20 पाउंड के बराबर होता था जब अंग्रेज आए थे, लेकिन जब 350 बरस में अंग्रेज इतने लूट पाए, मुगल 750 बरस में इतने लूट पाए थे कि देश जब आज़ाद हुआ तो 1 पाउंड 1 रुपये के बराबर हुआ। मैं पिछले साल इंग्लैंड गया था, स्कॉटलैंड गया था, वहाँ के 1 रुपये 1 पाउंड के बिस्कुट खरीदने के लिए हमें 100 रुपये देना पड़ता था। इसके मतलब हम 1150 बरस में हम 30 गुना हम गरीब हुए थे। और इधर 70 साल में हमने अपने वोट से इस देश को लुटा कर 100 गुना उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मजबूत हो गए। हम 100 गुना हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में अर्थव्यवस्था को उन्होंने 5वें नंबर पर लाया है। संकल्प लिया हमारे एनडीए ने कि इस बार हम 3रे नंबर पर लाएंगे और 2027 तक जाते जाते हम लोग उसको 1 नंबर पर दुनिया में लाएंगे। ऐसे में एनडीए की जो 330 पार एनडीए की सरकार होगी, उसके लिए 16 अगस्त 2016 को जो हमारी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल स्थापित हुई थी, उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। हर साल मैं मनाता हूं। इस बार गोरखपुर में पंजीकरण ऑफिस है, केंद्रीय कार्यालय है, और वहीं से हमने शुरुआत की है। उस गुरु गोरखनाथ की जो धरती है, मच्छेंद्रनाथ की जो तपे भूमि है, उस पर हम लोग इस बार 16 अगस्त 2023 को फिर हम लोग वहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये जो है महंत दिग्विजयनाथ पार्क में है, जो नौका विहार के सामने है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपने समुदाय के तरफ से बधाई दूंगा और इस स्थापना दिवस पर उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे, क्योंकि वो हमारी आवाज़, जब मैं केवल डॉक्टर था तो मेरी आवाज़ वो सदन में उठाते रहे हैं। इस समुदाय के बेहतरी के लिए हमेशा उन्होंने हमेशा काम किया है। और इसलिए केंद्र में मत्स्य मंत्रालय बनाया, 26,000 करोड़ रुपये लाए। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय बनाया, फिर मत्स्य कल्याण कोष, निषाद राज बोर्ड ने मुख्यमंत्री संपदा योजना, तमाम तरह की सुविधाएं देकर आज के समुदाय को, जिसको इसको कहते थे गंवार है, गरीब है, या किसी भी तरीके से दारू पी लेगा, पौआ आला है, पर्चे पर बहका दो, किसी भी जगह इनको हटा दो, ले जाओ, किसी भी पार्टी मोड डलवा दो, ऐसे समुदाय को खड़ा करने में, बड़ा करने में हमें सफलता मिली है। तो हर साल वो स्थापना दिवस स्थापित करते हैं कि हमारी पार्टी कहाँ तक स्थापित है, किन गाँव तक स्थापित है, किन जिलों में स्थापित है, किन ब्लॉकों तक हमारा संगठन स्थापित है। उसमें पूरे प्रदेश से, हमारे हर ब्लॉकों से, हर गाँव से मेरे संगठन के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे सहयोगी हैं, उस दिन बड़ी भीड़ के साथ लाखों लोग आएंगे। और इसलिए हम सब मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं कि इस देश को आज़ाद कराने वाले, भगवान राम को पार उतारने वाले, और त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम, निषाद राज ने जब नीति बनाई थी तो राम राज था, मतलब सुख का राज था। फिर से इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना दें, इस देश को फिर से उत्तम बना दें। उसके लिए हम लोग इसमें किस तरह से सहयोग आ सकते हैं, इसे खड़ा करके हम लोग वहाँ फिर से स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसमें हमारे सारे विंग जो पार्टी के जो पॉलिटिकल हैं, संगठन के हैं, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ग्रेट युवा वाहिनी और आईटी सेक्टर के जितने भी हमारे प्रदेश और ब्लॉक और ग्राम सभा के कमेटी के लोग सब आएंगे। उसमें और भी प्रदेशों में जहां हमारी पार्टी खड़ी बड़ी है, माननीय मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, हमारे हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, तेलंगाना है, हमारा जो है तमिलनाडु, आंध्र